धूप वाले हरे मैदान में माँ सुअर अपने 3 छोटे बच्चों परसी, पिप्पा और पीटर की देखभाल कर रही थी। माँ सुअर ने धीरे से अपने बच्चों से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बनाओ और दुनिया में अपना रास्ता खोजो। परसी, पिप्पा और पीटर ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और थोड़ी उदासी दोनों दिख रही थी। तीनों छोटे सुअर पास पास खड़े होते हैं। यह मीठा और थोड़ा दुख वाला पल था जब वे अपनी माँ को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। 3 छोटे सुअर रोमांच के लिए तैयार होकर सड़क पर निकल पड़े। शरारती परसी ने एक आदमी को देखा जिसके ठेले में भूसा भरा था। परसी ने भूसा मांगा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। परसी ने हाथ में तिनका लिया और जल्दी से अपना घर बना लिया। अपना नया घर पूरा होने पर परसी खुशी से भरकर उसके चारों ओर नाचता है। परसी अपने काम पर मुस्कुराता है। पिप्पा एक धूल भरी सड़क पर चलती है। उसकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई हैं। आगे एक आदमी मेहनत कर रहा है। लकी से लदा एक भारी गांकी खींच रहा है। आदमी बोझ से थक गया है। माथे पर पसीना है और वह मुश्किल से काम कर रहा है। पिप्पा आगे बढ़कर साफ आवाज में कहती है, माफ कीजिए सर। वह अपनी विनती करती है, क्या आप उस लकड़ी में से कुछ देने को तैयार होंगे? मुझे एक घर बनाना है। आदमी रुक जाता है और पिप्पा की बात सोचता है। पीटर अकेला सड़क पर चलता है। उसकी समझदारी उसकी ध्यान वाली नजर में दिखती है। उसका मजबूत इरादा उसे आगे बढ़ाता है, जैसे उसके पास कोई खास मकसद हो। वह कहता है, मुझे कुछ ईंटें चाहिए, और उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। पीटर आगे बढ़ता है, जैसे वह किसी काम के लिए निकला हो। निर्माण वाली जगह पर पीटर ईंट पर ईंट रखकर अपना घर बनाने लगता है। पूरा ध्यान लगाकर पीटर हर ईंट ध्यान से रखता है। वह सिर्फ घर नहीं बल्कि सुरक्षा का किला बना रहा था। वह धीरे और सही तरीके से चलता है। हर ईंट ठीक से लगाई जाती है, जो एक मजबूत घर का वादा करती है। वह पीछे हटकर अपने बनते घर को देखता है। यह घर ताकत और मजबूती का वादा करता है। जैसे जैसे पीटर काम करता है, सूरज की गर्मी बढ़ती है, लेकिन उसका लगन नहीं टूटता। हर ईंट के साथ उसका सुरक्षित घर का सपना बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दीवारें उठती हैं, पीटर का सपना आकार लेता है, जो उसकी लगन का प्रमाण है, जो प्यार और सावधानी पूर्वक देखभाल से बनाया गया घर है। सुबह एक बड़ा भेड़िया परसी के तिनके के घर के पास आता है। वह रुककर हवा सूंघता है और समझ जाता है कि यह आसान निशाना है। कमजोर घर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। भेड़िया परसी के घर के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। सुबह की हल्की रोशनी में घास का घर खड़ा है और भेड़िया पास आता है। भेड़िए की छाया बड़ी है क्योंकि वह मांग करता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। अंदर से परसी जोर से कहता है, नहीं, कभी नहीं, मेरी ठुड्डी के बाल की कसम। भेड़िए की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अंदर से गुस्से में है और उसका सब्र खत्म हो रहा है। घास का घर कमजोर लगता है। सुबह का सूरज पेड़ों से होकर लंबी छाया डालता है और धीरे धीरे पिप्पा के लकड़ी के घर को रोशन करता है। सुबह की शांति परसी की दुखी चीख से टूट जाती है। बचाओ पिप्पा, बुरे बड़े भैये ने मेरा घर उड़ा दिया। सुबह की शांत हवा में परसी की आवाज सुनाई देती है। हलचल के बीच पिप्पा का लकड़ी का घर शांति से खड़ा है। जंगल परसी की मदद की पुकार सुन रहा है। सुबह की रोशनी में पिप्पा का लकड़ी का घर दिखता है, जो बढ़ते अंधेरे में एक छोटा सा सहारा है। एक डरावना साया आता है, भेड़िया, जिसके उलझे बाल और नुकीले दांत डराने वाले हैं। भेड़िया जोर से कहता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। और सुबह की शांति टूट जाती है। अंदर से डरी हुई आवाज आती है, नहीं, नहीं। जोरदार फूंक के साथ भेड़िया गुस्सा निकालता है और पिप्पा का घर तोड़ देता है। डर ने परसी और पिप्पा को जकड़ लिया, क्योंकि वे एकमात्र शरण की ओर भागे जिसे वे जानते थे, पीटर का ईंटों का घर। उनके छोटे खुर जमीन पर तेज तेज पड़ते हैं, जैसे डर के बीच ढोल बज रहा हो। हर तेज कदम उन्हें सुरक्षित जगह के करीब ले जाता है, जहां ईंट की मजबूत दीवारें उम्मीद देती हैं। वे साथ में चिल्लाते हैं। उनकी आवाज हवा में खो जाती है, जबकि वे भागने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। मजबूत ईंट का घर बड़ा और मजबूत दिखता है, जैसे डरावनी चीज से बचाने वाला किला जो उनके पीछे लगी है। उनका भागना डर और हिम्मत का मेल है, आने वाले खतरे से बचने की एक तेज दौड़।
तेज सुबह की धूप में बड़ा बुरा भेड़िया आता है। उसकी आंखें बुरी नीयत से चमक रही हैं। बड़ा बुरा भेड़िया ईंट के घर की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल रही है। वह मजबूत ईंट के घर के सामने रुकता है। उसकी छाया घर पर पड़ रही है। बड़े बुरे भेड़िए की आवाज गूंजती है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। घर के अंदर से तीनों छोटे सुअर एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं नहीं। उसकी बात न मानने पर बड़े बुरे भेड़िए की आंखें छोटी हो जाती हैं और उसका शरीर गुस्से से सख्त हो जाता है। भेड़िया लगातार ईंट के घर पर हमला करता है। वह हाँफता और फुफकारता है। उसकी सांस हवा में धुआं जैसी दिखती है, लेकिन ईंट का घर मजबूत रहता है। फिर वह हाँफता और फुफकारता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन घर मजबूत रहता है। भेड़िए का चेहरा लाल हो जाता है, पूरी थकावट और हार का मुखौटा। सुबह की हल्की रोशनी में पीटर की नज़र चिमनी पर जाती है और उसके मन में एक शरारती विचार आता है। आहा, पीटर धीरे से सोचता है। उसके दिमाग में एक शरारती योजना बन रही है। मैं चिमनी से नीचे जाऊंगा। अनाड़ी लोग नहीं जानते थे कि पीटर की चालाक योजना सामने आने वाली है। चुपचाप पानी का एक बड़ा बर्तन तेज आग पर रखा जाता है। यह पीटर की शरारत का एक जरूरी हिस्सा है। पानी धीरे धीरे उबलने लगता है, जैसे आने वाले शरारत का संकेत। चिमनी के ठीक नीचे बर्तन खड़ा है, जैसे वह पीटर के मजाक के लिए तैयार हो रहा हो। पीटर के मजबूत ईंट के घर में भेड़िया चिमनी से नीचे आता है। उसके दिमाग में खाने के बारे में शरारती ख्याल हैं। उसकी शातिर योजनाएं एक उबलते मोड़ लेती हैं। भेड़िया उबलते पानी के बर्तन में कूदता है। तीव्र गर्मी उसे जकड़ लेती है। आउच! भेड़िए की खाने की योजना भागने की हड़बड़ी में बदल जाती है। बड़ा बुरा भेड़िया झुलसी पूंछ और घुटा हुआ अहंकार लिए पीटर के ईंट के घर से भाग जाता है और हमेशा के लिए घास के मैदान से चला जाता है। बहुत खुश होकर पर्सी और पिप्पा ने पीटर को गले लगाया। उनके चेहरे पर आभार झलक रहा था, उनके मजबूत घर और तेज दिमाग के लिए। उस दिन से तीनों छोटे सुअर पीटर के मजबूत ईंट के घर में खुश और सुरक्षित रहते हैं। वे मेहनत, समझदारी और धैर्य के अनमोल सबक सीखते हैं, जो हमेशा उनके मजबूत ईंट के घर में सुरक्षित रहते हैं।